नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीएड और तृतीय वर्ष इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले पाठों में हमने 3 प्रकारों का क्रमशः बाल केंद्रित, विषय केंद्रित और अनुभव केंद्रित इन पाठ्यक्रमों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम एक नया प्रकार लेकर के उपस्थित हैं जिसका नाम है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, और एक दूसरा प्रकार है सुसंबद्धता पाठ्यक्रम। तो हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी जो अमेरिकन शिक्षाविद हैं ये हैं। उन्होंने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया था। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम हम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और क्रियाकलापों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। छात्र द्वारा और शिक्षक दोनों का सम्मिलित प्रयास होता है उसमें, और ये दोनों ही मिलकर के विभिन्न क्रियाकलापों को लागू करते हैं। प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज में आवश्यकता होती है और समाज में उसका महत्व होता है। उस प्रकार के कार्यों का आयोजन इस पाठ्यक्रम में किया जाता है। इन कार्यों का आधार बालकों की रुचियों और योग्यताएं होती हैं। जिस प्रकार की बालक में रुचि होगी, जिसमें उसकी योग्यता होगी, उसी आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। और इन कार्यों का जो चुनाव है वो शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के करते हैं। दोनों मिले जुले सहयोग से ये कार्य उनका चुनाव जो है उन क्रियाकलापों का करते हैं। जॉन डीवी जो इसके प्रणेता हैं, उनका मत है कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनके आगे चल करके बालक समाजोपयोगी कार्य करने में सक्षम हो। ऐसा बालक तैयार हो जो समाज के लिए उपयोगी कार्य करने में पूर्ण रूप से जो है सक्षम हो जाए। इस पाठ्यक्रम के कुछ गुण हैं या विशेषता हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। पहली विशेषता इसमें, इस पाठ्यक्रम में बालक का संतुलित जो विकास होता है, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी संभव होता है। दूसरी विशेषता है, इसके द्वारा बालक में सामाजिक कल्याण की भावना विकसित होती है। समाज का कल्याण या सामाजिक रूप से जो है समाज के उद्धार करने की जो भावना है वह ज़्यादा बढ़ती है उसमें और विकसित होती है। तीसरी बात है, इस पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन उस समय की जो समाज की उपयोगिताएं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव किया जाता है। विषय वस्तु का चुनाव समाज की आवश्यकता के अनुरूप, तो समाज में जो उपयोगी है उस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगली बात विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इस पाठ्यक्रम में लागू करने से बालक संपूर्ण समय क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, उसकी क्रियाशीलता बराबर बनी रहती है। और अगली विशेषता है इसमें, पाठ्यक्रम जो है ये बालक की आवश्यकता और उसकी रुचियों पर आधारित होता है। बालक की आवश्यकताएं और उसकी रुचियों के कारण ये अत्यंत पसंद करते हैं बालक इसको, अर्थात जो रुचि के अनुरूप होगा उसको निश्चित रूप से बालक पसंद करेंगे। तो ये इस पाठ्यक्रम की विशेषता या गुण हम कह सकते हैं। कुछ कमियां भी हैं इसमें जो एक एक करके अपन इस पर चर्चा करते हैं। पहला दोष या पहली कमी है इसमें, इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। जब बालक, शिक्षक और अभिभावक तीनों ही मानसिक रूप से तैयार होंगे तब जा कर के हम लोग जो है इस पाठ्यक्रम को लागू
कर सकते हैं। अगला दोष या कमी यह है कि इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों की आवश्यकता होती है, तो इसका जनरली जो है उसका अभाव बना रहता है। तो अनुकूल सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का अभाव क्रम में रहता है। अगली बात हम कह सकते हैं, इस पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नवीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्य, पाठ्यपुस्तकें, सहायक सामग्री, संदर्भ पुस्तकें, इन सब की आवश्यकता बराबर बनी रहती है और इनकी समय पर पूर्ति होना थोड़ा कठिन है, ऐसा माना जाता है। अगली बात, इस पाठ्यक्रम के नियोजन और संशोधन में अभिभावकों व अन्य नागरिकों का जो सहयोग है उसका अभाव रहता है। अभिभावकों का सहयोग भी नहीं रहता इसके क्रियान्वयन में, और जो है अन्य जो सहयोगी व्यक्ति का मिलना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह से इसको लागू करने में या उसके क्रियान्वयन में थोड़ी सी कठिनाई निश्चित रूप से होती है। और अगली बात है दोष के रूप में, परंपरागत जो नियम हैं, पहले से जो चले आ रहे नियम हैं, उसको तोड़ना बहुत कठिन है। ये इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वयन में बाधक रहते हैं। अब पहले के जो नियम बने हुए हैं पढ़ाई के या शिक्षा के या अधिगम के, उसमें थोड़ा सा नयापन अगर हम लाएंगे निश्चित रूप से कुछ बाधाएं आएंगी। तो ये इसके गुण और दोष पर हमने चर्चा की। दूसरा जो एक प्रकार है आज का हमारा सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड करिकुलम जिसको हम कहते हैं, कोरिलेटेड करिकुलम। आमतौर पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों में सुसंबद्धता जो होती है, कोरिलेशन जो होता है, उसकी बहुत ही कमी होती है। तो विषयों को अलग अलग बांट करके पढ़ाया जाता है, जबकि ज्ञान एक पूर्ण इकाई होती है, उसको हम अलग अलग करके नहीं पढ़ा सकते, एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये इस पाठ्यक्रम का जो है विशेषता है। अतः सभी विषयों को परस्पर संबद्धता करके उसको पढ़ाया जाना चाहिए। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो समस्त ज्ञान को एक इकाई मान करके विभिन्न विषयों को अलग अलग नहीं पढ़ाकर दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, एक दूसरे से जोड़ करके उसको पढ़ाया जाता है। विभिन्न विषयों से मिलते जुलते विषय एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं। विभिन्न विषयों को एक साथ उसके जो टॉपिक होते हैं वो रिलेटेड करके उसको पढ़ा दिए जाते हैं। यदि दो विषयों में एक ही तरह की विषय वस्तु हो तो उसको एक साथ एक समय में ही पढ़ा दिया जाता है। ये इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। और इससे क्या होगा, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। समय भी बचता है और हमारी मेहनत भी बचती है। तो इस तरह से ये एक कोरिलेटेड करिकुलम की एक कल्पना है, उसको हमने जाना समझा। इस तरह से आज हमने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और सुसंबद्धता वाला जो पाठ्यक्रम है उन दोनों का जानकारी ली। शेष बात हम अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।